लेकिन ट्रंप अभी भी अपने निर्णय पर अडिग लग रहे हैं। लौटेंगे आपके पास और देखिए, यूक्रेन के प्रस्ताव पर रूस को भरोसा नहीं है। ये एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। लावरोव ने कहा कई बार हुआ समझौता। लावरोव ने कहा यूक्रेन ने कई बार समझौता तोड़ा है। तो यूक्रेन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ से। तो अब बयानों की बाढ़ आ गई है। देखिए, कीव के शांति प्रस्ताव पर भड़के लावरोव, क्या कहा है लावरोव ने, ये देखिए आप। पहले भी युद्ध विराम पर झूठा साबित हुआ। यूक्रेन ये आरोप लगा रहे हैं युद्ध समाप्त करने के लिए फैक्ट पर बात हो, ये सर्गेई लावरोव कह रहे हैं। अस्थायी नहीं, स्थायी शांति की जरूरत है। 2014 के बाद कई बार युद्ध विराम हुआ और हर बार सामने आया कीव सरकार ने झूठ बोला। 2014 से कई बार युद्ध विराम की घोषणा हुई। मिन्स्क इस्तांबुल समझौते को यूक्रेन ने रद्द किया। समझौते में अस्थायी युद्ध विराम शामिल था। इसके अर्थ क्या है, इस बयान के मायने क्या है? UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. रूस को यूक्रेन पर भरोसा नहीं है, पहली बात तो यह दिख रही है। और रूस शर्तों पर समझौता करेगा, स्थायी शांति के लिए ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करेगा। रूस जीते हुए इलाके रूस नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह की चीजें हो सकती है। संजय सोई से बहुत टफ नेगोशिएशन करने की तैयारी में है रूस, ऐसा लग रहा है। हर तरह के इंडिकेशन ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि जब भी टेबल पर यूक्रेन के सामने रूस बैठेगा तो यूक्रेन के सामने वो तमाम शर्तें होंगी जो शायद यूक्रेन ने सपने में, जेलेंस्की ने सपने में भी नहीं सोचा। तो ऐसा रवि, सबसे पहले मैं पिछली बार भूल गया था कि सभी को TV9 भारतवर्ष परिवार और देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत आज जब हम यहाँ होली का त्योहार मना रहे हैं, वहां पर खून की होली खेली जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी है वो इस समय में भरोसे की कमी है। भरोसे की कमी यानी कि रशिया यूक्रेन के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा, यूक्रेन रशिया के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा। और यही बात ट्रंप शायद आज, जिसको कहते हैं डंडे के जोर पे करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि करो, तुम करना है तुमने, ये बात आ रही है। और देखिए किस प्रकार से अभी जैसा आपने बताया कि जेलेंस्की भड़काने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन को, आप डरते हो, ये सब बातें तो खैर मैं और आप भी समझ रहे हैं। ये खाली एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वाली बात हो रही है, प्रोपेगेंडे वाली बात हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि भरोसा कैसे आएगा, क्योंकि पहले भी देखिए जैसे युद्ध शुरू हुआ था तभी भी एक बार नेगोशिएटिंग टेबल पर आ रहे थे, रशिया भी तैयार था, पर तब भी अमेरिका के प्रेशर से ये यूक्रेन ने मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे समझौता। तो अभी भी क्या यूक्रेन मानेगा कि रशिया जैसे लुहांस्क को डोनबास इलाके पर कब्जा किया हुआ है वो कब्जा रहेगा, या रशिया मानेगा कि जो उसने खून बहा के इन इलाकों पर कब्जा किया वो पीछे हट जाएगा? नेटो वाली बात मैं मानता हूं कि नेटो के लिए अमेरिका भी तैयार है कि अभी यूक्रेन को हम नेटो में नहीं लेंगे, वो बात हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा मसला जो आ जाएगा वो है इलाकों के ऊपर कब्जे को लेके, और एक टेम्परेरी और लॉन्ग टर्म। और ये एक ऐसी शर्त है जो यूक्रेन के लिए, शायद जेलेंस्की के लिए शायद सबसे कठिन है, जो रूस चाहता है कि जो पोजीशन फिलहाल है उसको बरकरार रखा जाए।